मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में। पूरी दुनिया आपको बर्बाद करने पे तुली है, पूरी दुनिया आपको बर्बाद करना चाहती है, कोई आपके सपोर्ट में नहीं, याद रखिएगा, कोई आपका सहारा नहीं है। सहारा अगर है तो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत। जोर से बोल। दुनिया का हर नेता आपका इस्तेहसाल करता है। रमजान में एक मरतबा इफ्तार पार्टी देकर के वो नेता मोच में घी देकर के घूमता है कि अब मैंने मुसलमानों को खरीद लिया है। एक मरतबा इफ्तार पार्टी देकर तुम्हारे बच्चे उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमते हैं। 1 लीटर पेट्रोल के चक्कर में हमारा बच्चा कुत्ता बन गया, हमें एहसास तक नहीं है। उस बेवकूफ को बता, हमने रोजा तुम्हारे लिए नहीं, रोजा हमने खुदा के लिए रखा है। तो जिस खुदा ने मेरे लिए सहरी का इंतजाम किया है, वही खुदा मेरी इफ्तार का भी इंतजाम करेगा। तू कौन होता है इफ्तार करने वाला? वो खड़ा होकर के पेशाब करने वाला, वो क्या जानता है इफ्तार का मजा क्या है, इफ्तार की अहमियत क्या है? मेरा रब मेरे लिए जब सहरी का इंतजाम करता है तो मेरा रब मेरे लिए इफ्तार का भी इंतजाम करेगा। मगर तुम दलाल बन के रह गए नेताओं के, तुम दलाली करते हो, नेताओं के पीछे कुत्ते बन के घूमते हो तुम, और 2 गो पकोड़ा के चक्कर में उस नेता के पीछे घूमते हो तुम। कौन है वो जालिम? जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां, ये सब तुम्हारा इस्तेहसाल करने के लिए है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब मोहब्बत की बात आती है तो सारे लोग दिल में घुस जाते हैं, सारे लोग अपनी पहचान बताते हैं। मगर अल्लाह सलामत रखे, अभी हुजूर के ताल्लुक से हुजूर के खिलाफ बोला गया। कहां गए सारे नेता? कहां गए वो लोग जो अपने आप को कौम का लीडर कहते हैं? कहां गए वो लोग? कहां गए वो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता? कहां चले गए? किस बिल में घुस गए जिसको हमने बी टीम करार दिया है? खुदा सलामत रखे इम्तियाज जलील को, जो औरंगाबाद से निकलकर मुंबई की सड़कें जाम की है तो मुसलमान की मोहब्बत में किया है उसने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलामाने मुस्तफा, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन है तुम्हारा मसीहा? कोई नहीं है, सब तुम्हें सिर्फ लूटने के चक्कर में। मैं कहता हूं हुजूर के की जब बात आती है तो सारे लोग छोड़िए उन नेताओं की, हम उन नेताओं की बात नहीं करते। तुम तो पीरों के पीछे घूमते हो ना, सुबह शाम पीर का तलवा चाटते हो, पीर का हाथ चूमते हो। वो पीर लोग कहां गए? कहां है वो लोग? क्यों अपने मसनद में छिपे बैठे हैं? इनको सिर्फ मुरीदों के जेब प्यारे हैं, इनको सिर्फ मुरीदों का बैंक और बैलेंस प्यारा है। मैं कहता हूं अभी बहराइच में जो मामला हुआ, जिस लड़के के, जिस आदमी के घर से वो झंडा उतारा गया और वहां भगवा झंडा लहराया गया, तो उस झंडे को देख करके लगता है ना, लगता है क्या ये बात सच भी है कि वो ऐसा आदमी था जो रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से मुस्तफा के नाम पर झंडे लगाता था? जोर से बोलिए। उस घर पे आज परेशानी है, कौन गया? सबसे पहले जो ग्रुप पहुंचा है मदद के लिए वो जमीयत उलमाए देवबंद। देवबंद के लोग वहां पे ग्रुप भेज रहे हैं, वफ्द भेज रहे हैं मदद के लिए। तो जिन पीरों को हमने नजराने दिए, जिनके लिए लग्जरी कारों का इंतजाम किया हमने, जिनको हमने फ्लाइट से बुलवाया, वो कहां है? कोई अल्लामा बन के बैठे हैं, कोई फहामा बन के बैठे हैं, कोई मुदब्बिर बन के बैठे हैं, कोई मुफक्किर बन के बैठे हैं। कहां गए? इनको आवाज उठानी चाहिए थी ना, इनको भेजना चाहिए था। हम लोग तो 2-4 सिक्कों के मौलवी हैं,
हमारे फॉलोवर 100 से भी कम निकलेंगे, मगर किसी के पास 10 लाख मुरीद, किसी के पास 5 लाख मुरीद, किसी के पास 50 लाख मुरीदीन, उन मुरीदों को एक मर्तबा इशारा कर दिया जाता कि ये मदद वहां तक पहुंचती। मैं कहता हूं, ये जो आज लोगों के सामने अपने घरों की रोटियां तोड़ रहे हो, ये जो आज तुम्हारा हाथ लोग चूम रहे हैं, ये तुम्हारी वजह से नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर चूमते हैं। जब हुजूर के नाम पर नहीं बोल पाए तो कब बोलोगे? किसी ने लेटर हेड के जरिए कोई पैगाम लोगों को नशर नहीं किया, और हम क्या भाई, पीर साहब का पांव चूमोगे जन्नत मिल जाएगी, चाहे मेरी माँ 4 साल से नाराज है। खबरदार, किस मौलवी ने तुमको समझाया कि अपनी माँ को नाराज करके अपने पीर का कलमा चाट चाट तुमको जन्नत मिल जाएगी? किस मौलवी ने समझाया तुमको? कभी नहीं। जिंदगी भर तलवा चाटेगा जन्नत के, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलने वाली। जन्नत उसको मिलेगी जो अपनी माँ से प्यार करता है। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं, जन्नत पीर के कदमों के नीचे, जन्नत मुस्तफा के कदमों के नीचे, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। हुजूर फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं। इसलिए माँ की खिदमत होनी चाहिए। आप कहां जा रहे हो भाई साहब? अच्छा, माइक वाले हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं? सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं किसी के खिलाफ नहीं, मगर मैं कहता हूं कि ये कौम किसको फॉलो करेगी, ये कौम किसके पीछे जाएगी? हम जलसों में बैठ करके, जलसों में एक इनकलाबी बात सुन करके हम नारे लगा देते हैं, मगर जब ऐसी बात आती है, भाई ये जिंदगी हुजूर के सदक़े में मिली है, मुस्तफा के सदक़े में मिली। आपको नहीं कहा जा रहा कि तलवार लेकर के मैदान में आइए, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि बंदूक लेकर के आप जिसको चाहिए गोली मार दीजिए। ये तालीम तो मेरा इस्लाम देता ही नहीं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में है, साथ में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत आयशा जिस ऊँटनी पर सवार थी, वो ऊँटनी सुस्त रफ्तार। हजरत आयशा के हाथ में छड़ी है। हजरत आयशा कौन? हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो दुनिया ख़वातीन में कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली हाफिज़ा, जिन्होंने पूरे कुरान को हिफ्ज़ किया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। लोग अपनी बच्चियों को हाफिज नहीं बनाते। अपने लोग समझते हैं कि जब वो तरावी नहीं सुना पाएगी तो फिर हाफिज बना के क्या फायदा होगा। तरावी सुनाने के लिए हाफिज नहीं बनना है, अपने सीने को कुरान के नूर से मुनव्वर करने के लिए हाफिज बनना है। अब हर साल अगर 100-150 हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं तो हर साल 100-150 मस्जिदें नहीं बनती हैं। हर किसी को तरावी के लिए जगह भी नहीं मिल पाती, तो वो क्या करेंगे? कुरान भूल जाएंगे। कुरान इसलिए थोड़ी याद किया जाता है। कुरान को सीने में महफूज रखें, इसका बदला कल क़यामत के दिन मिलेगा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि पढ़ता जाओ और चढ़ता जाओ। कुरान की तिलावत करते जाएंगे, अपने मरातिब को चढ़ते हुए जाएंगे। मजा तो उसका उस दिन मिलेगा। अपने बच्चों को लोग हाफिज क्या बनाएंगे? अपने जब अपने बच्चों को नहीं बनाएंगे तो बेटियों को क्या बनाएंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर रसूल पर बैठ के बोल रहा हूँ, मेरा एक बेटा मुकम्मल हाफिज हो गया, मेरी बेटी 22 पारे की हाफिजा हो। 11 साल का मेरा बेटा है, 10 साल की मेरी बेटी है। 11 साल की उम्र में मेरा बेटा हाफिज बन गया, 10 साल की उम्र में मेरी बेटी 22 पारे की हाफिजा होगी। इस साल दोनों, एक को दस्तार मिलेगी, एक को रिदा मिलेगी। मैं कहता हूँ नबी कौनैन ने तबलीग की शुरुआत अपने घर से की है। मैं अगर अपने घर को जाहिल रख दूं और दुनिया के सामने चीखूं और कहूं कि तुम नेक रास्ते पर चलो, तो फिर मेरी तबलीग का क्या असर होगा? मेरे घर में अगर मैं खाना खाते वक्त गलती से टोपी पहनना भूल जाऊं तो मेरा 5 साल का बेटा वो लाकर मेरी सर पर टोपी रखता है, कहता अब्बू आप टोपी पहनना भूल गए थे। जिस दिन आपके घर में आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, आपके सर पे टोपी नहीं रहेगी, आपका बेटा लाकर सर पे टोपी पहनाएगा, तो आपको उस दिन लगेगा कि आज मेरा खून सही रास्ते पर चल रहा है। मगर तरबियत ही नहीं ना। हमने सिनेमा घर बना दिया अपने घर को, फिल्मी घर बना दिया अपने घर को। खाना बढ़ता है, दस्तरखान तो लगता ही नहीं। बेटा खाना लेकर के उस कोने में चला गया, बेटी खाना लेकर उस कोने में चली गई, और बाप घर में बैठा है, जैसे तैसे बैठ गया वो खाना खाने के लिए। दस्तरखान बिछा दिया होता, सारे लोग बैठ करके दुआ पढ़ लिए होते। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक साहब ने जहर ला करके दिया, कहा ये इतना खतरनाक जहर है
कि उमर पीते ही मर जाएगा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहर लिया और आपने पढ़ी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ को पढ़ करके आपने जहर पी लिया, उसके बाद काम करने लगे। लोगों ने कहा कि हैरत है, ये जहर पीने के बाद भी आप जिंदा हैं। कहा जहर बनाने वाला तू है, मगर ये दुआ बताने वाले मुस्तफा है। तुम्हारा जहर झूठा हो सकता है मगर मुस्तफा की जबान सच्ची है। कोई अगर इस दुआ को पढ़ करके खाना खाता है तो कोई उसके खाने में जहर भी मिला देगा तो वो जहर उस खाने पे असर नहीं करेगा। कितने लोग दुआ पढ़ करके खाते हैं खाना? जैसे चाह ढकोच लिया, डकार तक नहीं मारते हम लोग, और दुआ पढ़ने की तौफीक नहीं होती। और साहब हमारी उम्र 50 साल हो गई, 55 साल हमारी उम्र हो गई, हमने दीन के ताल्लुक से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ इतना जाना कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, मेरे बाप का नाम अब्दुल गफूर है तो मेरा नाम अब्दुल जब्बार। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। पैदाइशी मुसलमान, पैदाइशी मुसलमान मत बनिए ना, आप अपने कैरेक्टर से इस्लाम को साबित कीजिए। आपके कैरेक्टर से खुशबू आए कि ये मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ने वाला। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला औरतों में सबसे पहली हाफिजा, कुरान मुकद्दस का हिफ्ज करने वाली खातून, हदीसों की सबसे ज्यादा रिवायत करने वाली खातून औरतों में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी। कुरान मुकद्दस के 18वें पारे में 18 आयतें नाजिल फरमाई गई अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हजरत आयशा की शान में। वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चों को इस्लाम की तालीमात की खुशबुओं से आप कब आशना करेंगे? जलसे में आप चाहे 50 तरह की लाइट लगवा लें, सजा लें, डेकोरेशन कर लें, मगर अपने घर को इस्लाम की तालीमात से अगर आपने सजाया नहीं तो याद रखें क़यामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है अपने घर को संवारें, आप अपने घर को संभालें। हमारा बच्चा अगर चौक पे चौराहे पे खड़े खड़े पानी पी लेगा तो उसे कौन बताएगा खड़े खड़े पानी नहीं पीना है? अभी जो तमाशा चल रहा है शादियों में, बुफे सिस्टम, सेल्फ सर्विस, बट आई थॉट दैट इज नॉट सेल्फ सर्विस, दैट इज द एनिमल सर्विस। खड़े खड़े खाने का तरीका जानवरों का तरीका है, बैठ कर खाने का तरीका जानवरों का नहीं है। खड़े खड़े खाने का तरीका है, बैठ कर खाना खाने का तरीका इंसानों का तरीका है। यानी दुनिया तुमको बर्बाद करना चाहती है और तुम आसानी से बर्बाद हो रहे हो, तुम आसानी से बर्बाद हो रहे हो। मैं कहता हूं कहां है आप? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इतने दूर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था कि सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना होता है, तो आप फरमाते हैं सबसे अच्छा खाना वो खाना होता है जो जमीन पे बैठकर लाल दस्तरखान बिछाकर टोपी पहनकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो खाना खाया जाता है वो खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना होता है। अपनी शादियों में हमने जो तमाशे शुरू किए उस तमाशे का वबाल हमारे समाज पे जाएगा। इसलिए शादियां भी होनी चाहिए तो इतने एतदाल के साथ होनी चाहिए। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खुशबू आनी चाहिए। दुनिया में हर कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है, सारे लोग तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। अभी चाहे वो क्रिकेटर को ले लीजिए, क्रिकेटर गुटखे का प्रचार कर रहा है, फिर बॉलीवुड के स्टार सब गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, क्रिकेटर जुए का प्रचार कर रहे हैं। हम किसको फॉलो करेंगे? हमारा बच्चा सलमान खान बनना चाहता है। कौन है वो सलमान खान? मेरा बच्चा शाहरुख खान बनना चाहता, कौन है वो? क्यों हमारे बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? कोई कहता है कि ज़ूबी पर लूडो खेलो करोड़ों कमाओ, ये पैसा तेरे बाप का है जो आएगा तुम्हारे अकाउंट में, ये हराम के पैसे हैं। ड्रीम 11
11 में टीम बनाते हैं नौजवान लड़के, मुसलमान लड़के कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। अभी पिछले सीजन में एक लड़का हाफिज था, वो ड्रीम 11 में करोड़पति बन गया। लोगों ने उसको खूब वायरल किया। वो हाफिज तो जाहिल है, उसको मालूम नहीं मसला। ड्रीम 11 से जो पैसे आएंगे वो पैसे हराम के हैं। ज़ुपी पर लूडो खेल जुआ, मैं कहता हूं जिसको हुजूर ने हराम कर दिया है क़यामत तक कोई उसे हलाल नहीं कर सकता है, और जिसे मुस्तफा ने हलाल कर दिया क़यामत तक कोई उसे हराम नहीं कर सकता। शरीयत के मालिक मुस्तफा, कानून साफ मुस्तफा, हुजूर कानून बनाने वाले। जिसको हुजूर ने हराम कर दिया कौन है हलाल करने वाला? ज़ुपी पर लूडो खेलो, करोड़ों कमाओ, ड्रीम 11 में टीम बनाओ, करोड़ों कमाओ। अभी एक की शादी हुई, एक अमीर बाप के अमीर बेटे की शादी हुई, रईस बाप के रईस बेटे की शादी। अनंत अंबानी 40,000 करोड़ रुपए उसने अपनी शादी में खर्च किया और रिचार्ज महंगा कर दिया। यानी गरीबों के पैसे पे अय्याशी करने वाला वो ये बोलता है कि मैं भारत के लोगों को अपनी शादी के मौके पर 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूं। मैं कहता हूं तू दान करने वाला कौन होता है? 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद रिचार्ज महंगा कर दिया, गरीबों के पैसे से शादी में अय्याशी करता है। तू देने वाला कौन होता है? तू बांटने वाला कौन होता है? बांटने वाला कौन है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए, तुरबे बहा दिए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला को बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तुम्हारी शादी में कोई गरीब दिखाओ मुझे, कोई गरीब दिखाओ उस शादी में, कोई नहीं। कोई कमजोर दिखाओ, नहीं। मुफलिस नहीं, मजबूर नहीं। पैसे वाले लोग उस शादी में पहुंचे, मगर मुस्तफा की बारगाह, हुजूर की बारगाह। तवज्जो, एक बार हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बोलू 5-7 मिनट बोलू, 1 घंटे से ज्यादा मेरी तकरीर हो गई। बोलू 5-7 मिनट। कितने लोग सुनना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। एक बार जोर से कहें या रसूल, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो गरीबों से प्यार मेरे मुस्तफा ने किया, हुजूर ने प्यार किया। देखिए हुजूर रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई, हुजूर को उंगली के इशारे से आवाज दिया। ये उंगली के इशारे से मुस्तफा को बुलाना अदब के खिलाफ है, मगर हुजूर को उंगली के इशारे से बुलाई और मुस्तफा चले गए। धूप में खड़े हैं हुजूर, वो औरत बक बक करती रही। 1 घंटा तक बक बक करने के बाद वो खातून जब चली गई, हजरत उमर का चेहरा गुस्से से लाल पीला हुआ। हजरत उमर तशरीफ लाते फरमाते या रसूल अल्लाह, तवज्जो, या रसूल अल्लाह वो औरत पागल है, उससे मदीने में कोई बात नहीं करता है, और वो 1 घंटे तक बक बक करती रह गई। आप सुनते रहे। हुजूर फरमाते हैं ए उमर, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मोहम्मद का दरवाजा खुला रहता है, वो है मेरे हुजूर। इसलिए हुजूर से बड़ा मसीहा दुनिया में कोई नहीं। आप अपने घर में रहते हैं, मगर हुजूर अपनी कब्र में भी सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए बेचैन है तो वो अपनी उम्मत, आप हुजूर की उम्मत। इसलिए नबी ये कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो टपोरी साधु क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, हुजूर की अहमियत क्या है।
वो लुच्चा जो 6-6 महीना तक नहाता नहीं है, जिसके कपड़ों से बदबू आती है, जिसके बदन से बदबू आती है, जिसकी दाढ़ी से बदबू आती है, जिसकी गुफ्तगू से बदबू आती है, जिसकी धोती से बदबू आती है, वो यती नरसिंह जैसा टपोरी लुच्चा, वो क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, हुजूर की औकात क्या है, हुजूर की हैसियत क्या है। हुजूर की हैसियत अगर जानना होगा तो किसी टपोरी साधु से नहीं, हज़रत शेख सादी शिराज़ी से पूछो। आप फरमाते हैं बलगल उला भी कमाली, कशफत दुजा भी जमाली, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। और जो भी करता है मेरे आका की बुराई, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। वो क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, हुजूर की अहमियत क्या है। पढ़ने की चीज है मुस्तफा। इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी हमारे उलमा फरमाते हैं ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। क्या शान है मुस्तफा की। हुजूर फरमाते हैं मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है, तो वो लुच्चा क्या जानेगा। जिसके बदन से बदबू आती है वो क्या जानेगा कि हुजूर की शान क्या है, हुजूर की हैसियत क्या है, हुजूर का वकार क्या है। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं लम याति नज़ीरु का फी नज़री, मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। हज़रत हसन बिन साबित 10 कदम आगे निकल कर फरमाते हैं वो अहसन मिन कलम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक़त मुर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। अहमद रज़ा हुजूर जैसा तुम्हारी आंखें देखेंगी कैसे जब आज तक किसी माँ ने मुस्तफा जैसे किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। वो है मेरे हुजूर की शान। इसलिए दुनिया ऐसा नहीं, मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं तुम उन चीजों को वायरल क्यों करते हो, फैलाते क्यों, तुम्हें शेयर करने की क्या जरूरत पड़ी। ऐसा नहीं कि हुजूर के वक्त में हुजूर के दुश्मन नहीं है, दुश्मन हर दौर में रहे, हर दौर में लोगों ने उल्टी सीधी बातें की, मगर सहाबा ने कभी उन चीजों को महफूज ही नहीं किया। और तुम वो एक आदमी खिलाफ बोलता है, वो बोल करके अपना काम खत्म कर देता है, उसके बाद मुसलमान लग जाता है उसके पीछे शेयर करने में, उसको मशहूर करने लग जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खबरदार आप इन चीजों को वायरल मत कीजिए, इन चीजों को नश्र मत कीजिए। बुरा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है। मैं कहता हूं ये जिंदगी हुजूर के सदक़े में मिली है। अगर हुजूर के खिलाफ बोला गया और हम खामोश रह जाएं, ये कभी हमारा ज़मीर इस बात की इजाजत न दे। अपने ज़मीर को ऐसा तैयार कीजिए, आप मत जाइए, आप किसी को मारिए मत, क्योंकि यह हिंदुस्तान है, यहाँ जमहूरी निजाम चलता है, लोकतंत्र मुल्क है। लेकिन आप अपनी शिकायत तो संविधान के मुताबिक शिकायत तो दर्ज करा सकते हैं ना।